इजाजत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक ऐसी चीज मैं दिखाने जा रहा हूं कि अब इन्होंने जो कुछ करना शुरू कर दिया है, वकाला को भी एक नए अंदाज से जो है हरासा करके कोशिश की जा रही है कि ये भी पैरवी कौम की करना, मुल्क की करना, आइन की करना, कानून की पासदारी करने से ये भी जो है माने हो जाए। मेरे बेटे शहबाज अली खान खोसा जो अभी हाईएस्ट वोट्स लेकर जो है एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन जीते हैं अभी रिसेंटली, माशाल्लाह, ये या तो मुझे सबक देने के लिए या उनको जो है जेर नगी करने के लिए एफबीआर से टैक्स की वसूली का नोटिस मिला है। 13 करोड़ 65 लाख रुपए का आप एक साल का टैक्स दें, और सारे बैंकों को लिख दिया गया है कि ये 13 करोड़ 65 लाख रुपया इनके अकाउंट से ये मुजरा करके ये हमें दे दें। तो ये खैर से एफबीआर ने ये हमें इलेक्शन जीतने की खुशी में मोहब्बतनामा भेजा है ताकि हम पर जो है असरअंदाज किया जाए। तो ये शर्म की बात है कि कभी मेरे घर पर ये फुलझड़ियां बरसाते हैं, कभी मुझे जो है लिफ्ट की सैरें करवाते हैं, और फिर भी जब हम बाज नहीं आते तो फिर ये जो है लव लेटर भेजा जाता है। जब मेरा बेटा हाईएस्ट वोट्स लेकर, जो खुद एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, शहबाज अली खान खोसा, जो रिसेंटली इलेक्शन सबसे हाईएस्ट वोट लेके पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट्स लेकर जो जीता है, उसको ये 13 करोड़ 65 लाख रुपए का नादहिंद करार दे के एक साल के टैक्स में उसके बैंकों को लिख के कहा गया है कि ये सारे बैंक, जो 4 बैंक हैं जिनके नाम भी लिखे हुए हैं, और उनको भेज दिया है कि आप ये मुजरा करके इनके अकाउंट से पैसे दे दें। ये फ्रीज कर दिया गया है सारे अकाउंट जो है, और इसके बाद जो है हमारी सारी जायदादों पर कुर्की और जब्ती के नोटिस जारी होंगे। एक साल का कौन सा वकील एक साल में 13 करोड़ 65 लाख रुपए का किसी का टैक्स बनता है? ना आज तक कोई नोटिस आया ऐसा उनको, मेरे बेटे को, और ना ही कोई ऐसा तकाजा और किया गया कि किस जायचे में, किस जुमरे में कितनी अरबों रुपए आपकी एक साल की इनकम थी जिस पर आपने ये टैक्स देना है। तो ये मेरे ख्याल में, मैंने कहा कि आपकी नजर कर दूं कि ये इस तरह के हरबों से ना तो खोसा फैमिली जो है वो मरहूब होकर कोई कौम की और मुल्क की और आइन की पासदारी और रूल ऑफ लॉ को छोड़ेगी, ना हम जमहूर के आवाज को इस तरीके से जो है मुनहदम होने देंगे, जेर नगी होने देंगे। तो मैंने कहा कि ये आपके तवसत से मैं अपनी कौम के साथ ये भी शेयर कर लूं कि ऐसे हरबे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये जो है इसको बंद कर दें। आज आप देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, आज एक और अभी रजिस्ट्रार ने जो चौधरी एतजाज आसन पिटिशनर से, पिटिशन थी उनकी और मैं जिनका वकील हूँ, हमने नालिश की थी सुप्रीम कोर्ट से कि ये मिसिंग पर्सन और डिसअपेयर्ड पर्सन, ये जिनको उठाया जाता है, और ये तसलसल से जारी और सारी है। एक कौम को ऐसी खौफ की फिजा में जो है मुब्तला कर दिया गया है कि जो बोलता है उसको उठा लिया जाता है, और कई कई महीने उसको जो है ना खानदान से, ना उसके बाल बच्चों से, ना उसके वकला को, ना उसके दोस्त अहबाब को कोई इल्म नहीं होता वो कहाँ रखा गया है। नालिश की जाती है अदालतों में और इनकार कर देते हैं हमारे पास नहीं है, और उसके बाद 3-3 4-4 महीनों के बाद जब उसे बरामद किया जाता है या वो सामने लाया जाता है, तो फिर गन पॉइंट पर जो बयान उससे दिलाया जाता है वो भी आपके सामने है। कोई कहता है कि चिल्ले काटने के लिए मैं गया था, कोई कहता है कि मैं सुकून लेने के लिए फलां जगह गया था, और इमरान रियाज बेचारे की तो जबान ही काट दी गई है, जो अब बोलने के भी लायक नहीं रहा है, और जो इतना ज्यादा बोलता था, बरसता था कि फूल झड़ियां उसके मुंह से निकलती थी, अब वो बेचारा भी उसको जबान बंदी कर दी है। तो मुझे बताएं, इससे ज्यादा कोई अहम मसला इस मुल्क में हो सकता था? मुझे अफसोस है कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पर एतराज लगा दिया कि ये कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात नहीं है, और ये के नीचे करें। भाई, हम तो सारे पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि सारे पाकिस्तान में ये रवा किया हुआ है। ये बलूचिस्तान से शुरुआत हुई, और बलूचियों ने मुझे कहा कि अब आपको हमारी दुख और दर्द का एहसास हुआ है, क्योंकि पंजाब से और बाकी इलाकों से आपके लोग जो है पाकिस्तानियों को उठाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो ये कब का मसला है, और आपको इल्म है कि कितनी कमेटीज बनी, कितनी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पिटिशंस की गई, वो जो है जंजुआ ने कितनी की हुई है, और उन्होंने अपने जो है
प्यारों के तस्वीरें लेकर सुप्रीम कोर्ट के आगे भी उन्होंने एहतजाज किया और बाकी जगह पे भी आपकी एहतजाज गुनाह हुए। अब जो पंजाब में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी यही रीत की गई है कि उठा लिए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं और कई कई महीने उनको अजियत दी जाती है, उनके खानवादे को दी जाती है। तो जब वो मनपसंद बयान जो है लाकर मीडिया के सामने आकर बयान करते हैं तो फिर उनको मुखलसी मिलती है। वो किसी को मजम्मत करेंगे, किसी पर इल्जाम लगाएंगे, किसी खास क़यादत पर, किसी खास पार्टी पर, और किसी खास वक़ूए और हादसे को वो मैग्नीफाई करके जब बयान करेंगे और उसको जो है वो मिलेगी तो फिर उसको जो है मुखलसी मिलती है। और फिर उसकी भी जबान बंदी पर मशरूत है उसकी आज़ादी, उसकी इजहार राय, उसकी आज़ादी उस खामोशी पर, उस बयानिए पर कायम रहकर उसकी क़यादत करते हुए तायीद करने पर ही उसकी आज़ादी जो है मुहीत है, उसको जो है मुनसर कर दिया जाता है। तो इससे बड़ा पाकिस्तान का क्या अलमिया हो सकता है। और मुझे अफसोस है कि हमारे इस दफ्तर ने वो एतराज़ात लगाकर वापस की। आज हम उसको अपील कर रहे हैं उसके खिलाफ। चौधरी एतजाज हसन पिटिशनर है और मैं उसका वकील हूँ। तो उस पर भी मैंने कहा कि आपको और आपकी तवज्जुह से कौम को ये एतमाद में लूं कि हमने आपको जो है वकला ने, काले कोर्ट ने, जिसने तखय्युल पाकिस्तान अल्लामा इकबाल, जिसकी तकमील कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसका आईन पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो तीनों बैरिस्टर से वकील थे, हम उसी के तसलसल में पाकिस्तान के बुनियादी हकूक, पाकिस्तान में आईन की पासदारी, पाकिस्तान में कानून की जो है अमलदारी हम यकीनन बनाएंगे और पाकिस्तान के अवाम के साथ हम इंशाअल्लाह उनके हकूक की खातिर आखिरी वक्त तक ये जिद्दोजहद करते रहेंगे। हमें ये लव लेटर इस तरह के भेजते रहें, भले हमारे घरों पर ये हमले करते रहें, हमें लिफ्ट की सैरें करवाते रहें, हम फिर भी अपनी जान से ज्यादा हम अवाम की जो है इज्जत और माल और जान का और उनके आज़ादी इजहार और आज़ादी अफ्तार और उनकी आज़ादी जो है एसोसिएशन और उनको पर हम जो है अपनी जो है आराम और आसाइश को कुर्बान करते हैं। इसलिए हम यकीन कराते हैं, बाबर करवाते हैं कौम को और मुल्क को कि हम इंशाअल्लाह आपके हकूक़ की जिद्दोजहद आखिरी दम तक करते रहेंगे और इन हरबों से हम इंशाअल्लाह मरूब नहीं होंगे। ये करप्शन का तो है ही नहीं हो यार, अल्लाह का वास्ता है, करप्शन का आज तक मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। खुदा का खौफ करो यार, इनका so for God's sake प्लीज अपने अल्फाज को जरा देखिएगा, अल्फाज ही सब कुछ माने रखते हैं। ये टैक्स नादहिंदी का खैर से 13 करोड़ जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। एक साल का किसी और दुनिया के बंदे को ऐसा लव लेटर पहुंचा है और वो भी 2017 का निकाला है, 2017 का ये नोटिस दिया है। तो इसलिए ये खुदारा मत कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि जहां तक ताल्लुक है इसकी नालिश का, ये बिल्कुल हम इसमें कोई नहीं है। जब मैं बेनजीर भुट्टो के केसेस कर रहा था उस वक्त मेरे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, सारे अकाउंट। उस वक्त भी मैंने हाई कोर्ट से जाके उनको वागुजार करवाया था और हाई कोर्ट ने क्वाश कर दिया था वो ऑर्डर जो है। तो ये हरबे हमारे साथ नहीं, ये मुल्क और कौम के जो है सपूतों के साथ किए जाते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई इन्होंने कोई अनहोनी बात कर